पहलगाम हमले पर सबसे बड़ा खुलासा। चाह की 3 घंटे बैठक में बड़ा ऐलान। पूर्व डीजीपी के खुलासे से मचा हड़कंप। कमांडो की वर्दी में थे धर्म पूछने वाले आतंकी। पहलगाम में हुए आतंकी हमले पर अब तक का सबसे बड़ा सनसनीखेज खुलासा हुआ है। आतंकी हमले में जिन 26 लोगों को मारा गया, पहले उन सभी पर्यटकों से उनका नाम और धन पूछा गया। पर्यटकों से नाम और धन पूछने वाले सभी कमांडो की वर्दी में आतंकी थे, जिन्होंने बेकसूर पर्यटकों को मारा है। पहलगाम आतंकी हमले पर जम्मू कश्मीर के पूर्व डीजीपी शेषपाल वैद इसी मामले पर सबसे बड़ा सनसनीखेज खुलासा किया है। टारगेट किया गया है, किस तरह की साजिश लगती है? देखिए, पहले टूरिस्ट को इसलिए अटैक नहीं करते थे कि ज्यादातर टेररिस्ट लोकल होते थे। वो लोकल लोगों की सेंटिमेंट्स समझते थे और उनको मालूम है कि टूरिज्म अगर नहीं होगा तो लोकल लोगों की रोजी उनके पेट पे लात पड़ेगी। आज का जो टेररिस्ट कंपोजिशन है कश्मीर घाटी में भी और जम्मू में भी 90% से ज्यादा पाकिस्तानी हैं, फॉरेन टेररिस्ट हैं जो अंदर आने में कामयाब हुए हैं। 3-3, 4-4 के ग्रुप में ये जम्मू की पहाड़ियों में भी घूम रहे हैं, कश्मीर घाटी में भी 4-4 के 5-5 के ग्रुप में 3-3 के ग्रुप में घूम रहे हैं। और एक एस्टीमेट के मुताबिक 60-70 टेररिस्ट जम्मू रीजन में है और 80 से 90 टेररिस्ट कश्मीर घाटी में ऑपरेट कर रहे हैं। तो इनको ये अंदर आने में किसी भी वजह से कामयाब हुए हैं। पिन पॉइंटेड ऑपरेशंस करके इनको एलिमिनेट करना बहुत जरूरी है। और इसके साथ साथ ये जिस तरह का टेरर इंसिडेंट हुआ, ये मैं कहता हूं पुलवामा 2 मोमेंट है हमारी। किस तरह से जो टूरिस्ट हैं उनका धर्म पूछा गया, उनको कलमा पढ़ने के लिए कहा गया, उसके बाद उन पर हमला किया गया। ये कोई इंसिडेंट नहीं है कि आसिफ मुनीर पाकिस्तान आर्मी चीफ 2 दिन पहले ही इस तरह की बातें करता है और उसी के गुर्गे यहां इस तरह की वारदात करते हैं। पूर्व डीजीपी शेषपाल वैद आगे और सनसनीखेज खुलासा करते हुए कहा, यह एक सुनियोजित हमला था। इसी मामले पर पूर्व डीजीपी ने कहा, भारत को पाकिस्तान की सेना की कमर तोड़ देनी चाहिए और पाकिस्तान को 4 टुकड़ों में तोड़ देना चाहिए। यह सब असीम मुनीर के आदेश पर हो रहा है। ये कोई नॉर्मल टेररिस्ट नहीं है, ये पाकिस्तान आर्मी एसएसजी के लोग हैं। वो टेररिस्टों का बेस बना के अंदर आए हुए हैं। उनके पास M4 राइफल है अमेरिका की और ये सारा बेसिकली वो इसको एस्केलेट करना चाहते हैं कि 370 के बाद जो हालात नॉर्मल हुए हैं उसको हम उस नैरेटिव को काउंटर करें। मैं समझता हूं सबसे बड़ा टेररिस्ट आसिफ मुनीर है, बाकी हाफिज सईद और अजहर मसूद तो उसके गुर्गे हैं। तो आसिफ मुनीर हमारा रिस्पांस जिस तरह से इजराइल की 7 अक्टूबर का हमास अटैक हुआ था, ये उस तरह का अटैक है। हमास की कोई इंसिडेंट नहीं है कि हमास का लीडर वहां जाता है और पीओके में एलईटी के लोगों को मिलता है। इसको मुझे लगता है ये उस तरह की साजिश है और इसका रिस्पांस भी जिस तरह इजराइल का रिस्पांस था उस कोटि का होना चाहिए। और हमें पाकिस्तान आर्मी की कमर तोड़ने के लिए कदम उठाने चाहिए। जितने भी ट्रेनिंग कैंप हैं उनको उड़ाना चाहिए और जो लोग अंदर आए हैं पिन पॉइंटेड इंफॉर्मेशन पे इनके खिलाफ ऑपरेशन लॉन्च करके इनको न्यूट्रलाइज करना चाहिए। और मुझे पूरा विश्वास है हमारी सरकार इस तरह क्या रिस्पांस होगा उस पे विचार विमर्श कर रही होगी। मोदी जी वापस आ चुके हैं सऊदी अरबिया से और वो मीटिंग होल्ड कर रहे हैं। पहलगाम में हुए आतंकी हमले से गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भयंकर गुस्से में हैं। गृह मंत्री अमित शाह पहलगाम में हुए आतंकी हमले के तुरंत बाद जम्मू कश्मीर पहुंचे, जहां इन्होंने आतंकी हमले में मारे गए 26 लोगों के शवों पर पुष्प चक्र अर्पित कर श्रद्धांजलि दी और हमले में बचे लोगों को आश्वासन दिया। कहा, इस नृशंस कृत्य के दोषियों को न्याय के कटघरे में लाया जाएगा। एक एक आतंकियों को चुन चुनकर बदला होगा। गृह मंत्री अमित शाह इस घटना पर जम्मू कश्मीर के राज्यपाल और सेना के साथ लगभग 3 घंटे मीटिंग की। मीटिंग के बाद गृह मंत्री अमित शाह पाकिस्तान को अल्टीमेटम दे डाला, जिसके बाद से पाकिस्तान की नींद गायब हो गई। पाकिस्तान को सर्जिकल स्ट्राइक का खौफ सताने लगा। इसका खुलासा सैटेलाइट तस्वीर से हुई है। आतंकी हमले के तुरंत बाद पाकिस्तानी सेना ने अपने एयर
बीएसएफ की सुरक्षा बढ़ा दी है। मंगलवार को पाकिस्तान सेना के बड़े बड़े अधिकारी एयरबेस की मॉनिटरिंग में लगे रहे। पाक को डर है कि सीमा पार करके आतंकियों को खत्म करने के लिए भारत कभी भी सर्जिकल स्ट्राइक कर सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट डीके त्रिपाठी, सैम टीवी डिजिटल। सब्सक्राइब करें साम टीवी, क्योंकि हम आ गए हैं अब आपके बीच, दिखाएंगे सत्ता के वादों और अपराधियों के एक एक कारनामे की हकीकत। और हाँ, अगर आपके पास भी हो कोई ऐसी खबर तो कमेंट करके हमें बताएं, क्योंकि बिना डर और दबाव के हम दिखाते हैं हर एक खबर डंके की चोट पर।